कांग्रेस जो है एक तरह से हार के पहले देश को धूमिल करने का, देश की छवि को धूमिल करने का प्रयास आरंभ कर चुकी है। शनिवार को जब पूरा देश एग्जिट पोल्स देख रहा था तो राहुल गांधी की माने तो ये इंडी अलायंस के सारे जो नेता हैं दिल्ली में एकत्र होकर सिद्धू मूसेवाला के गीत सुन रहे थे और वहां से अचानक उन्हें 295 की संख्या प्राप्त हुई। एक ऐसी संख्या जिसका कोई आधार नहीं है और जो जबरदस्ती जो है एग्जिट पोल्स पर संशय पैदा करने के लिए दिया गया। तो ये आप समझ सकते हैं कि कितनी शरारतपूर्ण हरकत थी। उन्होंने, जयराम रमेश ने जब क्लेम किया कि 150 डीएम्स को माननीय गृह मंत्री के द्वारा कॉल किए गए हैं, जब उनसे प्रमाण मांगा गया तो उनके पास कोई प्रमाण नहीं। और आज अखिलेश यादव जो है जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं आंदोलन का, देखिए आंदोलन के दिन जो है वो खत्म हो गए। 1975-76 में वाकई आंदोलन हुआ था। आज जो है, आज जनता जो है वो आगे बढ़ रही है, आज जात पात के आधार पर बंटने के लिए तैयार नहीं है। और मैं सिर्फ इंडी अलायंस को अपने भाजपा के दिनों की याद दिलाना चाहता हूं। देखिए 2014 के पहले हम भी संघर्ष करते थे, कई बार जो है परिणाम जो है हमारे अनुकूल नहीं आते थे, लेकिन इंडी अलायंस को याद करना चाहिए कि किस विनम्रता के साथ, किस गरिमा के साथ भाजपा ने हमेशा परिणाम को स्वीकार किया है। तो मैं समझता हूं कि इंडी अलायंस को, जनता को और देश को भ्रमित करने का काम बंद करना चाहिए। नहीं, ये तो अभी अमित मालविया जी ने तो पता नहीं क्या लिख दिया है। वो लिख रहे हैं कांग्रेस पार्टीज इंस्ट्रक्शन टू इट्स वर्कर्स रीड्स लाइक अ मैनुअल टू रायट। दंगे करना चाहती है कांग्रेस पार्टी दंगा कराना चाहती है। बकौल अमित मालविया भाई, आपके आईटी सेल के हेड तो मैं आपसे दंगा कराना चाहती है कांग्रेस पार्टी। ये सब कहां से आपको पता लग रहा है? दंगा अमन जी, नहीं अमन जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 295 से प्रेरणा कैसे पाती है कांग्रेस पार्टी? आईपीसी 295 एक बहुत ही गंभीर धारा है, आपको पता है उस धारा का संदर्भ क्या है? तो क्यों आज, हाँ, तो ये इशारों में क्या कहने की कोशिश कर रहे थे राहुल गांधी? तो मेरे ख्याल से ये उत्तर जो है ये कांग्रेस पार्टी को देना चाहिए कि आखिर उनके मन में क्या है। दुष्यंत भाई बता सकते हैं, वैसे तो राजनीतिक विश्लेषक हैं लेकिन अंदर की खबर रखते हैं कांग्रेस पार्टी की। दुष्यंत भाई, ये 295 सिद्धू मूसेवाला आंदोलन और ये सब क्या 295 का पर्चा? हाँ बताइए। आप कहेंगे मैं एक एक राज्यवार बता दूंगा। हाँ बताइए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने जिस तरह से जो शुरुआत में आपने बोला, जो इतना अधिक उनको विश्वास है कल के एग्जिट पोल के ऊपर कि उसी को जीत मान बैठे हैं, उसका इन्होंने ढंग से अध्ययन किया कितनी उसमें कमियां हैं। एक चीज आपके यहाँ बता देता हूं, राजस्थान में 42% वोट शेयर के बाद कांग्रेस को 2 सीटें एग्जिट पोल दे रहा है, और वहीं तमिलनाडु में 2% वोट शेयर के बाद में 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दे रहा है। तो ये इतना ज्यादा आतुर मत होइए। एक मिनट अमित मालविया का देखिए, उन्होंने क्या, आप ही के पास आऊंगा। वो तो कह रहे दंगे करा सकती है कांग्रेस पार्टी। काउंटिंग की जगह पर लोगों को, बड़ी खबर है ये, काउंटिंग की जगह पर लोगों को बुलाया जा रहा है और ये जो मैनुअल है वर्कर्स के लिए एक तरीके से मैनुअल टू रायट है। मतलब ये दंगे कराने की कोशिश है। दीपक भाई एक मिनट आ रहा हूं, पहले दुष्यंत कंप्लीट कर ले। दुष्यंत अगर आप कंप्लीट कर लीजिए, मतलब चुनाव आयोग पर भरोसा तो है ना? कल जो भी नतीजा हो, आप हारे, आप जीते, 300 आए, 295 आए, उनको आए, इनको, हमको क्या? मतलब चुनाव आयोग पर भरोसा है दुष्यंत भाई? देखिए ये तो प्रत्याशी और राजनीतिक दल तय करेंगे जी। हमें तो पूरे भारत पे भरोसा, चुनाव आयोग पे भी भरोसा है, ठीक है, और हमें तो आपके अपने मीडिया पे भी भरोसा है। अगर कांग्रेस, अगर बीजेपी 400 पार होती है तो भी चुनाव आयोग निष्पक्ष होगा? नहीं, 400 पार हो या 200 के अंदर रहे, ये तो कल का कल पता चलेगा। लेकिन चुनाव आयोग निष्पक्ष होगा? नहीं, चुनाव आयोग तो देखिए, एक चुनाव की प्रक्रिया हमने चंडीगढ़ में भी देखी, किस तरह से कैमरे के सामने कैसे हुआ और फिर सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया। उसके ऊपर चुनाव आयोग की तरफ से कोई सफाई नहीं आई, कोई कार्रवाई नहीं हुई, भारतीय जनता पार्टी ने उसकी आलोचना नहीं की। तो कहीं ना कहीं लगता है कि तीनों जो मसीही साहब थे, चुनाव आयोग थे और भारतीय जनता पार्टी के जो लाभार्थी थे, वो एक लाइन में खड़े। तो फिर आपको 295 का भरोसा क्या है? कैसे, जब आपको चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है? एक बात बताइए, इनको 400 का जैसा भरोसा है, ऐसा ही हमको 295 का भरोसा। हमें तो देखिए आंकड़ों का भरोसा, क्योंकि चुनाव आयोग तो उनका है ना, हमारे पास में तो जन सर्वे है। दुष्यंत भाई जी, आपके हिसाब से, कांग्रेस के हिसाब से चुनाव आयोग तो मिला हुआ है, तो उनका 400 पार तो समझ में आ रहा है आपकी भाषा में। मैंने चंडीगढ़ वाले को स्पेसिफिक आयोग पर डाउट है ना सर? नहीं, मेरा नहीं है, कांग्रेस पार्टी का। मैं तो ये मानता हूं कि कल सब कुछ निष्पक्ष तरीके से होगा, और जिन लोगों को मत दिया है निष्पक्ष मतलब आपको 295, मतलब 295 नहीं, जो भी आंकड़े होंगे
अब मैं अभी से क्यों किसी के ऊपर आरोप करूं? ठीक है, कल जो होगा देश के सामने आचार्य होगा प्रमोद और कृष्णम सही जी सही मेरे होगा। साथ अब जुड़ चुके हैं एक्सक्लूसिव, साथ ही दीपक भाई भी हैं, दीपक चौरसिया जी मुस्कुरा रहे हैं। आचार्य जी मैं आपके पास आऊं, लेकिन एक कमेंट दीपक चौरसिया। आचार्य जी स्वागत है आपका न्यूज 18 इंडिया में, देश नहीं झुकने देंगे में। लेकिन पहले दीपक चौरसिया, ये दंगे करा सकती है कांग्रेस पार्टी, मतलब ये सब थोड़ी ना होगा, तो कांग्रेस थोड़ी ज्यादा नहीं कह रही, मतलब कांग्रेस दंगे करा सकती है, आंदोलन, कफन सर, अखिलेश यादव कह रहे हैं वैसे। जी जी